नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर जिले के स्थानिक चिचपल्ली में 100 करोड़ की लागत से बना हुआ बांबू प्रशिक्षण केंद्र में दिनांक 25 फरवरी को दोपहर 4 बजे के आसपास भयानक आग लग गई। ये बंबू केंद्र यूटी सरकार के दौरान चंद्रपुर के सुधीर मुनगंटीवार वन मंत्री रहते एक विशेष निधि की 100 करोड़ की लागत से बनाया गया था। यहाँ पर लोगों को बंबू उत्पादों का प्रशिक्षण और रिसर्च कार्य शुरू था। चंद्रपुर के प्रतिष्ठित उपक्रमों से इसे जोड़कर देखा जाता था। असम और बंगाल से विशेष बंबू मंगाकर विदेशी इंजीनियर की मदद से यह प्रकल्प खड़ा किया गया था। अभी आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है और समाचार लिखे जाने तक अग्निशमन दल भी वहां पहुंचने का था। आग अब तक कितनी भयानक हो चुकी है कि बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। ये एशिया का सबसे बड़ा बॉम्बू रिसर्च सेंटर था। अभी मिले समाचार के अनुसार फॉरेस्ट वालों द्वारा वनवा आग लगाकर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसी वजह से ये आग लगी है, मगर अधिकारियों द्वारा इसे शॉर्ट सर्किट का नाम दिए जाने की कोशिश की जा रही है। पार्थशर न्यूज पोर्टलला माझ्या शुभकामना आहे। श्री राजेश नायडू याचे संपादक आहे। राजेश नायडू म्हणजे चंद्रपुरातले एक चांगलं व्यक्तिमत्व आहे, अभ्यासू व्यक्तिमत्व आहे। बातम्या जनतेपर्यंत लवकरात लवकर कशा पोहोचल्या पाहिजे आणि त्या बातम्याची सत्यता कशी टिकवून ठेवायची हे पार्थशरनी सार्थ करून दाखवलं आहे। मी आज पार्थशर न्यूज पोर्टलला सुभाष कासंगुटवार नगरसेवक तुकुम प्रभाग क्रमांक 1 कडून शुभकामना देतो। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सऊदी अरब के उद्योगपतियों से भेंट की। मुख्यमंत्री ने यूनाइटेड फॉर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी सऊदी अरब के सुलेमान अल रुमेह और एलटी फूड्स लिमिटेड ग्रुप के चेयरमैन वीके अरोरा से भेंट के दौरान ये बात कही। उद्योगपतियों ने खाद्यान्न और पशु चारा के क्षेत्र में निवेश की संभावना के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में अधिकतम निवेश लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश के बासमती उत्पादक कृषकों के हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए राज्य शासन निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में होने वाले बासमती धान के जीआई टैग के रजिस्ट्रेशन के लिए न्यायालयीन कार्यवाही जारी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी अनुरोध किया गया है। दिग्विजय सिंह के बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने गुरुवार को तंज कसते हुए कहा कि अब उनके बारे में क्या कहें, वो मध्य प्रदेश को मध्य युग में ले जाना चाहते हैं। दुनिया भर में चुनाव आधुनिक पद्धति से हो रहे हैं, लेकिन वो पहले से बहाना खोज लेते हैं और बाद में मशीन की गलती बता देते हैं। अब उनके बारे में क्या कहें, वो तो मध्य प्रदेश को फिर मध्य युगीन युग में ले जाना चाहते हैं। दुनिया भर में चुनाव हो रहे हैं, एक अलग आधुनिक पद्धति से, लेकिन वो पहले से बहाना खोज लेते हैं, बाद में कहेंगे कि मशीन की गलती। श्री राजेश नायडू भाई साहब को मैं सर्वप्रथम शुभकामना देना चाहता हूं, क्योंकि चंद्रपुर में उन्होंने पार्थशर न्यूज़ पोर्टल चैनल उन्होंने लॉन्च किया है और उसका उन्होंने सूत्र जो रखा है, अर्जुन का ये धनुष बाण कलम अचूक तीर समान। यह हमारे हिंदी के जो है कवि हैं, जिन्होंने कहा है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। इसी उक्ति को चरितार्थ करते हुए जो पार्थशर का जो स्लोगन है, यह ऐसा नज़र आता है कि वास्तव में यह जो है बहुत बड़ा काम इस पत्रकारिता के जगत में जो है करेंगे। तो मैं गायत्री परिवार चंद्रपुर और वेद माता गायत्री शक्तिपीठ की तरफ से पार्थशर न्यूज़ पोर्टल चैनल को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और समाज में सभी प्रकार के चीज़ों को वह जो है लाने का जो है प्रयास करें। इसी के साथ मैं पुनः शुभकामना देते हुए मैं अपने शब्दों को के माध्यम से मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मेडिकल सर्किल में सनसनी। खाद्य और औषधि प्रशासन ने चंद्रपुर के मानव टकर अस्पताल में छापेमारी की, 4000 नींद की गोलियां जब्त की। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने चंद्रपुर के एक बड़े और प्रसिद्ध मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में छापा मारा और लाखों रुपए के दवाओं के बिना लाइसेंस वाले स्टॉक को जब्त कर लिया, जिससे मेडिकल सर्किल में हड़कंप मच गया। चंद्रपुर के खाद्य और औषधि प्रशासन कोरोना अवधि के दौरान आवश्यक दवाओं के स्टॉक को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहा है। जिलाधिकारी के आदेशानुसार किए जा रहे जांच के तहत खाद्य और औषधि प्रशासन की एक टीम डॉक्टर प्रकाश मानव टकर के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पहुंची। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कंप्यूटर रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक के बीच एक विसंगति पाई गई। अस्पताल के गहन निरीक्षण के बाद टीम ने अस्पताल के तहखाने में संग्रहित दवाओं का स्टॉक पाया। अवैध रूप से संग्रहित दवा में 4000
अल्प्राजोलम, नींद की गोलियां शामिल थी। विटामिन की गोलियों सहित विभिन्न दवाओं के एक बड़े भंडार के मिलने से मानव टकर अस्पताल पर एक बड़ी कार्यवाही शुरू की गई है। बिना लाइसेंस के दवा स्टॉक का भंडारण इस स्थिति में आदर्श पूर्वक नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने कोरोना अवधि के दौरान किसी भी दवा प्रतिष्ठानों को इस तरह से अवैध स्टॉक न रखने की अपील बार बार की थी। ये कार्यवाही एफडीआई के सहायक आयुक्त सीके डांगे के मार्गदर्शन में की गई है। जय माता दी। मैं कुक्कू साहनी, सनातन धर्म योग सभा के नागपुर के अध्यक्ष व महाराज ग्रामीण पत्रकार संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष की ओर से राजेश नायडू द्वारा शुरू किए गए यूट्यूब चैनल पार्थशर समाचार को शुभकामनाएं देता हूं। वह माता महाकाली से प्रार्थना करता हूं कि ये चैनल सच्चाई बताते हुए दिन दुनी तरक्की करे। लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड के खिलाफ वर्धा नदी से पानी चोरी करने का मामला दर्ज किया गया है और वर्धा नदी से आने वाले पानी का बहाव रोक दिया गया है। बंधारे पर सील लगाने का आदेश विभाग के कार्यकारी अभियंता ने उप विभाग कार्यालय को दिया है। ऐसी चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। संजीवनी पर्यावरण सामाजिक संस्था द्वारा लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड घुग्गुस के खिलाफ नकोड़ा के बंद पड़े ओपन कास्ट माइंस के पास वाले नदी के बहाव से ओपन कास्ट माइंस के तालाब का पानी पाइपलाइन द्वारा चोरी किया जा रहा है। ऐसी शिकायत सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता के पास की गई। इस पर उप विभाग के अभियंता ने इस संदर्भ में अहवाल पेश कराने का आदेश जारी किया था। प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच के दौरान लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड घुग्गुस ने उस जगह सबमर्सिबल पंप और विद्युत पैनल स्थापित करके कई वर्षों से पानी की चोरी चालू कर रखी है और कंपनी के रसायन की वजह से जल प्रदूषण हो रहा है, ऐसा स्पष्ट हुआ है। इसलिए सरकारी नियमों के अनुसार पानी चोरी करने के लिए कंपनी और उसके अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। साथ ही कंपनी ने पिछले 2 वर्षों से दिसंबर 2020 के अंत तक 1,48,74,940 रुपए के पानी के बिल बकाया का भुगतान नहीं किया है। यदि कंपनी पानी के बिल का भुगतान नहीं करती है तो कंपनी को पानी की आपूर्ति बंद करा दी जानी चाहिए। ऐसा आदेश सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता ने उप विभाग कार्यालय के अभियंता को दिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म।